डार्क एजेस यूरोप का वो दौर था जो इतिहास में सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला और मुश्किलों से भरा माना जाता है। लेकिन ये सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं, बल्कि इंसानी सभ्यता के एक बड़े मोड़ की कहानी है। रोमन एम्पायर, जो उस समय की सबसे ताकतवर और विकसित सभ्यता थी, उसके गिरने के बाद पूरे यूरोप में अराजकता फैल गई थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा साम्राज्य, जो विज्ञान, तकनीक और सेना में सबसे आगे था, अचानक कैसे खत्म हो गया। 476 एडी में रोमन एम्पायर का पतन सिर्फ एक राजा के बदलने की बात नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि रोम एक ही दिन में नहीं गिरा। उसका पतन धीरे धीरे हो रहा था। अंदर से साम्राज्य कमजोर हो रहा था। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और आपसी युद्धों ने रोम को धीरे धीरे तबाह कर दिया, लेकिन लोग इस बदलाव को महसूस नहीं कर रहे थे। फिर जब जर्मैनिक ट्राइब्स, जिन्हें उस समय बारबेरियंस कहा जाता था, उन्होंने रोम पर हमला किया, तब जाकर साम्राज्य का आखिरी अध्याय लिखा गया। लेकिन क्या ये सिर्फ उन बर्बर कबीलों की वजह से हुआ या इसके पीछे और भी गहरी वजह थीं? रोमन एम्पायर के पतन के बाद यूरोप अजीब हालातों का शिकार हो गया। एक तरफ राजनीतिक अस्थिरता थी और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। शहर वीरान हो गए, लोगों के पास ना नौकरी थी, ना पैसा, और खेती का पूरा सिस्टम बर्बाद हो गया था। लेकिन जो चीज इस दौर को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है, वो थी ज्ञान और शिक्षा का खात्मा। विज्ञान, दर्शन शास्त्र और शिक्षा, जो कभी रोम और ग्रीक सिविलाइजेशन का सबसे अहम हिस्सा हुआ करती थी, धीरे धीरे मिटा दी गई। लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे और हर तरफ अंधकार छा गया था। इसी वजह से इस दौर को डार्क एजेस कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक और हैरान करने वाली बात यह है कि जब रोम का शासन था, तब हर जगह स्कूल, लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटीज थीं। मगर जैसे ही साम्राज्य खत्म हुआ, लोगों ने शिक्षा को बेकार समझना शुरू कर दिया। चर्च और धर्म ने इतनी ताकत हासिल कर ली कि उन्होंने ज्ञान को दुश्मन मान लिया। विज्ञान और दर्शन को गुनाह कहा जाने लगा और जो भी इन चीजों में दिलचस्पी लेता, उसे या तो मार दिया जाता या समाज से अलग कर दिया जाता। इस दौर में यूरोप में सिर्फ एक ही ताकत बची थी, चर्च। उसने राजनीति से लेकर आम लोगों की जिंदगी तक सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर डार्क एजेस इतना ही बुरा दौर था, तो यूरोप इससे बाहर कैसे आया? क्या कोई ऐसी शक्ति थी जो इस अंधकार को रोशनी में बदल सकती थी? हाँ, लेकिन इसमें सदियों का वक्त लगा। जब रिनेसांस यानी पुनर्जागरण का दौर शुरू हुआ, तब धीरे धीरे लोग फिर से विज्ञान और शिक्षा की ओर लौटने लगे। मगर तब तक यूरोप बहुत कुछ खो चुका था, जिसे इतिहास में दोबारा पाया नहीं जा सका। डार्क एजेस सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि एक सीख है। ये दिखाता है कि अगर ज्ञान और विज्ञान को दबा दिया जाए, तो इतिहास का रुख कैसे बदल जाता है, और सिर्फ कुछ गलत फैसले किसी भी सभ्यता को अंधकार में धकेल सकते हैं। आज भी अगर हम दुनिया को देखें, तो कई जगह ऐसे हालात हैं जहां अज्ञानता और शिक्षा की कमी लोगों को पीछे धकेल रही है। अगर हमने इतिहास से सबक नहीं लिया, तो हो सकता है कि एक और डार्क एज हमारे सामने खड़ा हो जाए।